नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन आज तहसील जानसठ पहुंचे। तहसील जानसठ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था और यहां पर आज उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस के अंदर आई हुई जन शिकायतों को सुना, बुजुर्गों की समस्याओं को सुना, महिलाओं की समस्या का सुना और कई का मौके पर उन्होंने निस्तारण भी किया। देख सकते हैं, महिला आई तो उसे राशन की ज़रूरत थी, तत्काल सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया और उसका राशन कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश दिए, क्योंकि इस महिला को राशन भी नहीं मिल रहा था और बेसहारा थी। इसके साथ साथ बहुत से शिकायत आज, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, सफाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो या डोलबंदी और ज़मीनी विवाद, कई मामले ऐसे थे जिनका निस्तारण करने के दिशा निर्देश अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर ने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं। वहीं उन्होंने एक जो शिकायतें आज आई थी उसको बड़ी गंभीरता से सुना और स्वयं सुनने के उपरांत उन्होंने मातहत अधिकारियों को ये भी आदेशित किया है कि गुणवत्ता के आधार पर मौके पर जाकर ही निस्तारण किया जाए, सुना जाए, समस्या का समाधान किया जाए। आज आप देख सकते हैं, जब महिलाएं या बुज़ुर्ग उनके पास आ रहे थे तो उन्होंने बड़ी सभ्यता के साथ और अपनायत के साथ एक एक समस्याओं को सुना। ये बुज़ुर्ग आप देख सकते हैं, जटवाड़ा से एक विवाद के मामले में, ज़मीनी विवाद के मामले में पैरों से माजूर, चलने में माजूर महिलाओं के साथ आया था, कुर्सी पर उसको बिठाया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने उसकी समस्या को सुना और तत्काल निस्तारण के आदेश संबंधित विभाग को दिए गए हैं। उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार भी यहाँ पर मौजूद, डीएसपी शकील अहमद भी यहाँ पर मौजूद, सीओ भोपा यहाँ पर मौजूद, तहसीलदार मौजूद और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। और अपर जिला अधिकारी जो प्रशासन है नरेंद्र बहादुर, आप उनको देख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के दिशा निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। इसके साथ साथ आज जैसे ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन के आने की सूचना थी तो शिकायतों का आंकड़ा बढ़ता गया और काफ़ी संख्या में आज शिकायतें आई, उनका निस्तारण दिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने मातहत अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि कई ज़िलों के अंदर लापरवाही करने के वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि लीपा पोती ना की जाए और गहन जांच के उपरांत ही अपनी रिपोर्ट की जाए। आइए सुनवा देते हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर ने आज संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तहसील दिवस में क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। समाधान दिवस की एप्लीकेशन हो, थाना समाधान दिवस की एप्लीकेशन हो या जिलाधिकारी महोदय के जनता दर्शन की एप्लीकेशन हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन की एप्लीकेशन हो, IGRS के माध्यम से जो एप्लीकेशन मिलती है, कोई भी एप्लीकेशन उस पर सरसरी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। आप टाइम लीजिए, पर्याप्त समय लीजिए, लेकिन बिना मौके पे गए और बिना, अगर राजस्व विभाग का मैटर तो बिना नजरी नक्शा बनाए, पुलिस विभाग का मैटर है तो बिना पुलिस के एंगल से सारी कार्रवाई किए कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है और अगर वहाँ पे कोई भी घटना घटित होती है, जैसा कि अभी पूर्व के कुछ जिलों में देवरिया और कानपुर देहात और शामली में जो घटनाएं हुई हैं, ये जितने भी लैंड इश्यूज को लेकर के बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो ये मान के चलिए कि आप वहाँ तैनात हों चाहे न हो, वर्तमान में कार्रवाई आप पर भी होगी और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कार्रवाई केवल सस्पेंशन तक सीमित नहीं रहनी है, उसमें जो भी अन्य FIR दर्ज करने से लेकर के और भी बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी बिल्कुल होंगी। तो जिनको ये लगता है कि चलो समाधान दिवस में चलते हैं और तफरी लेकर के चले आते हैं, तो ये प्रवृत्ति जो है खत्म कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चाहे वो किसी भी विभाग का हो, एप्लीकेशन पे जितना आपको समय देना है जाइए, मौके पे दोनों पक्षों को सुनिए, नियमतः उसका जो डिस्पोजल करना है उसको डिस्पोजल करिए और अगर नियमतः डिस्पोजल नहीं हो सकता है तो उनको अवगत कराइए, आवेदक को अवगत कराइए, उससे हस्ताक्षर कराइए, जो उपस्थित लोग हैं उनसे हस्ताक्षर कराइए। राजस्व विभाग का है तो पूरा नजरी नक्शा बनाइए कि मैं यहाँ पे गया, इस प्लॉट का विवाद था, बगल में इनका है, बगल में इनका है, वो सारी चीज बनाया आपने। उसके बाद आप नियमतः उसका निस्तारण करिए। पैमाइश करना है तो पैमाइश करने के बाद उसकी रिपोर्ट करिए।
लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि पता चला कि आपने कहा कि भाई हम यहाँ पे गए और हमने इनको कह दिया कि जाइए न्यायालय में अपना बात दायर करके निस्तारण कराइए। अगर इस तरह की अगर कोई भी रिपोर्ट देता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे राजस्व विभाग का हो, चाहे कोई भी अदर डिपार्टमेंट का हो, तो उस पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा। इस तरह की आख्या को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। किया गया है, फला कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें ये तिथि नियत है, इसमें ये कार्रवाई चल रही है, ठीक है। उसके बाद जो भी कार्रवाई शांति व्यवस्था के लिए आप कर सकते हैं वो करके तब रिपोर्ट दीजिए। तब जो भी उसके जिम्मेदार थे सब लोगों पे कार्रवाइयाँ हुई। तो ये जो भी विभाग के लोग हैं जो अब तक IGRS को बहुत हल्के में ले रहे थे, वो बिल्कुल हल्के में ना थे। ये आज के डेट की सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का काम है। IGRS के अंतर्गत जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं या बिना IGRS के भी अगर आपके संज्ञान में कोई मैटर आपके आ गया कि नहीं ये मैटर गंभीर है और हमें ध्यान देना चाहिए, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा और उस मैटर को आपको निस्तारित करना पड़ेगा। तो अभी आपने देखी, अभी आपने सुनी, ये थे अपर जिलाधिकारी प्रशासन जो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि मौके पर जाकर ही गुणवत्ता के आधार पर मौके की रिपोर्ट बनाई जाए और उसका समाधान किया जाए, जो कि बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आज वो आकस्मिक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे, रोगियों की और दवाइयों की जानकारी हासिल की, जिसकी अगली खबर हम विशेष रूप से आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने आज अमृत सरोवर योजना के तहत कस्बे के बीचों बीच स्थित तालाब का निरीक्षण किया। वहां पर किस प्रकार होगा सौंदर्यीकरण, इस पर भी हमारी खास नज़र। विशेष वार्ता हुई है चीफ एडिटर आरिफ शीश महली की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने क्या कहा था इस दौरान उन्होंने, वो भी सुनवाएंगे। और अस्पताल पहुंचकर क्या किया, अधिशासी अधिकारी को क्या निर्देशित दिए हैं। अगली बड़ी खबर के लिए नेक्स्ट खबर भी आप देखें, बने रहिएगा। तब तक मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।